चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम बताने चल रहे हैं सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास, BOD, बोर्ड मास, MAS, मास, बोर्ड मास, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास कहते हैं। अब याद रखिएगा बोर्ड मास मीन्स क्या होता है, B से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट होगा, B से आपका ब्रैकेट हो जाएगा, O से हो जाएगा ऑफ, O से ऑफ, D से डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन। अब M से मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATI, मल्टीप्लिकेशन। और आपका A से हो जाएगा एडिशन, और S से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। यही मेथड है। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को, ठीक है, जो बिग ब्रैकेट होता है उसको तोड़ेंगे, चाहे स्मॉल ब्रैकेट हो चाहे बिग ब्रैकेट, उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑफ, जहाँ क्या लिखा रहेगा, ऑफ लिखा रहेगा, उसको हम तोड़ेंगे। उसके बाद डिवीजन जानते हो ना, भाग होता है। उसके बाद गुणा, उसके बाद क्या होता है, जोड़, फिर क्या होता है लास्ट में घटाना। ये प्रोसेस मेरे को याद होना चाहिए। यदि ये प्रोसेस याद है तो हमें आसानी होगा, ठीक है, सवाल लगाने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। चलिए मेरे, ठीक है, आपका पहला सवाल दिया है 6010 दिया है, फिर 6 माइनस 6000, फिर भागे 10, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। आपको अभी हमने एक फार्मूला बताया था बोर्ड मास, बीन्स मीन्स मैंने बताया था ब्रैकेट होगा, B मीन्स ब्रैकेट, और O मीन्स ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और D मीन्स डिवीजन हो जाएगा, और M मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आपका A एडिशन हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। इतना मेरे को पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, तो हम उसके बाद देखते हैं ऑफ, ऑफ भी नहीं है। अगर हिंदी में दिया रहेगा तो ऑफ मीन्स यहाँ पे का हो जाएगा, क्या दिया रहेगा, का, याद रखिएगा। तो आपका ये देना चाहिए ऑफ। अब डी से डिवीजन, देखिए अब डिवीजन है कि नहीं, इन दोनों के बीच में है, तो मैं पहले इसको गायब कर देता हूँ, -6000। अब 10 का भाग देंगे, इसको बटे भी कर सकते हो, अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6010 माइनस 600। अब इसको घटाइए, घटाएंगे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ से कैरी जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना होगा 4, कितना होगा 4, यहाँ बचा 5। इतना आपका आंसर आएगा, इतना आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत, राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर दूसरे को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का यूज किया जाएगा। बोर्ड मास में देखिए पहला B अक्षर, B से ब्रैकेट होता है, इसमें कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, नहीं है। उसके बाद दूसरा है ऑफ मीन्स का होता है, देख लो ना, इसमें देखो का यूज किया गया है कि नहीं। इंग्लिश में अगर तो आपका OF लिखा रहेगा, अगर हिंदी में रहेगा का लिखा रहेगा। तो याद रखिए इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 9 और का 1/3 ये है, का मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 1 9 3, 3 3 का 9। अब 3 का गुणा 1 में करिए, 3 1 9 3, आपका कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप लिख दीजिए 72 डिवाइड आपका 3, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा
2/3 इंटू, इसको सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड होगा कितना होगा 3 हो, 2 1 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। अब यानी 72 में 3 से डिवाइड करना है तो आपका हो जाएगा 72 डिवाइड करना है कितने से 3 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए 1 होगा और 2 उतारो, ठीक है। अब 3 का डिवाइड करो 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आया, हाँ 24 और प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब इस किसका पारी आ गया, डिवीजन तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन देखिए इन दोनों के बीच, इसको कैंसिल करो। 2 1 जा 2 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 कैंसिल, 1 में 1 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 24 प्लस 1 1 जा 1 होगा। अब इसको इसके बाद क्या है, एडिशन आया है, एडिशन कर दो। 24 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 25, ये आंसर होगा आपका। राइट डाउन। सवाल नंबर तीसरा। अब सवाल नंबर तीसरे में देखिए, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में हमें इसको सॉल्व करना। 2 सही 1/2 दिया, प्लस 3 सही 1/4 और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मार्क है और प्लस 2 सही यानी 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। इसको हम पहले सॉल्व करना। किसका मान निकालना है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मार्क दिया है, इसका मान निकालना। जहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन है वहाँ हम क्या लगा दे रहे हैं, एक्स लगा दे। इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 4 1 5/2 हो जाएगा और 4 के 12 1 13 हो जाएगा, 13/4। अब यहाँ पे हम ये एक्स लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, 7/3। अब इसका गुणा करो, 13 में 12 करिए, 12 तिहाई 36 ऐसे कर लीजिएगा। 13 × 12 सिंपल, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 1 तिहाई है 3 हो जाएगा, 1 1 1। अब इसको सॉल्व करिए, 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 156 आया, 156 में कितना जोड़ेंगे 5, 5 जोड़िए, 6 5 11 हो जाएगा, 5 1 6। आपका 100 कितना होगा 61, 161/12, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हमने बताया ही है वो ब्रैकेट यूज, ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, डिवाइड भी नहीं है, सब प्लस है, सब क्या है प्लस है, तो इसका यूज करना भी नहीं है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको एक साइड कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 4 होगा ना, कितना होगा 4। पहले इसको एक साइड ही कर लेते हैं। 5/2 और प्लस 13/4 प्लस 7/3 और प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 161/12। यानी आपका 2 4 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12, कितना होगा 12 होगा। 2 का भाग दीजिए, 2 6 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखो इसको भाग दिया जाए, इसका भाग देंगे, इसमें 2 का पारा पड़िए 12 हो जाएगा, 2 6 12 6 आया, 6 का गुणा ऊपर करेंगे अंश में, 6 पंचे 30। अब वैसे इसका करिए, 4 का भाग दीजिए 12 में, 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 का गुणा 13 में करिए, 13 तिहाई 39 हो जाएगा। प्लस 3 का भाग दिए, 3 चौक 12, 4 आया, 7 चौक 28। देखो इसका भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं 12 में, 3 चौक कितना होगा 12, 4 आया, अब 4 का गुणा करेंगे अंश में, 4 7 28, वही हम लिख दिया है। प्लस x बराबर 161/12। इसको जोड़िए, 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 7 हासिल बचा 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 एक हासिलवा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। /12 प्लस x बराबर 161/12। यक्स यहीं रहने दो, यक्स बराबर हो जाएगा 161/12, ये माइनस में जाएगा,
97/12। देखिए इसका हर इक्वल है, हर क्या है, इक्वल है। जब इसका हर इक्वल है तो इस एलसीएम कितना होगा, इक्वल होगा। x/12 होगा। इसका एलसीएम हर बराबर है तो सेम रहेगा, 12 में भाग देंगे एक का एक आएगा, एक का गुणा करेंगे वही आएगा, वैसे आप सेम उतार लो -97। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। अब घटाइए, इसको घटाएंगे कितना है, 161 -97 घटाना है। यानी यहाँ एक में से 7 तो घटेगा नहीं, बगल से उधार जाएगा 11, 11 में से 7 गया कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर कितना बचा, 5, 5 में से तो घटेगा नहीं, बगल से उधार जाएगा 15, 15 में से 9 घटाइए कितना होगा, 6 होगा। यानी आपका कितना होगा, 64/12। ठीक है। अब यहाँ पे काटिए, किससे काटेंगे, 4 से, 4 तिहाई 12, 4 से कटेगा कि नहीं, 4 एकन्नम 4 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 एकन्नम 4, 2 बचे, 4 छंग 24। आपका आ गया 16/3, 16/3। इसको सही में भी बदल सकते हो, देखो सही में लिखने के लिए ऐसे करेंगे हम, 16 में क्या करेंगे, 3 से, 3 बचे 15 हो जाएगा, बचेगा शेषफल 1। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, चलो देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 1/3। यही आपका क्या होगा, आंसर आएगा, राइट आंसर।